तो स्टूडेंट, आज हम इस फिजिक्स की क्लास में हम और भी कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। इसके बाद उससे रिलेटेड आगे का टॉपिक बताएंगे। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे आपने ड्रम देखा होगा, तबला देखा होगा, राइट। तो उस तबले में लेफ्ट साइड या राइट साइड, दोनों साइड में दोनों साइड में होता है, कोई एक ही साइड में होता है। जैसे बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें आप बेसिकली देखे होंगे, तो उसमें जो साइड में लगे होते हैं किसी न किसी एनिमल का, उसमें लेदर लगा हुआ रहता है, ठीक है। और लेदर बहुत ही थीन होता है, और जब वो लगाया हुआ रहता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही थीन होता है। जैसे उसको प्लग करते हैं यानी उसको डिस्टर्ब करते हैं तो क्या करता है, वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, यानी टू एंड फ्रो मोशन होता है उसका। यानी कभी इनसाइड जाएगा, कभी आउटसाइड आएगा, कभी इनसाइड जाएगा, कभी आउटसाइड आएगा अपनी मेन पोजीशन से, ठीक है। तो साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट। तो साउंड प्रोड्यूस होने का मेन कॉज मैंने ऑलरेडी पहले बताया है कि क्या है, ये वाइब्रेशन है, ठीक है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी इज अ सोर्स ऑफ साउंड। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज अ सोर्स ऑफ साउंड। साउंड के लिए बॉडी को वाइब्रेट होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो कोई भी साउंड नहीं आएगा, ठीक है। आप सिंपली जैसे गिटार है, सितार है, ठीक है, ये सब में स्ट्रिंग लगे हुए रहते हैं, ठीक है। ये सितार और गिटार में क्या होता है, या वायलिन की बात करें, उस सब में स्ट्रिंग लगे रहते हैं, वो भी वायर, मेटल का वायर, मेटल वायर होता है वो। तो उसको प्ले करने के लिए, या जो प्ले करते हैं प्लेयर जो होते हैं, उन लोग डिस्टर्ब ही करते हैं उसको, बट उन लोगों का इतना एक्सपीरियंस रहता है कि वो इतनी अच्छी तरह से उसको डिस्टर्ब करते हैं कि उसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपका इसी तरह का फॉर्मेशन है, राइट। तो अब चलिए, अब हम चलते हैं साउंड वेव की तरफ चलते हैं, राइट। क्यों चलेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने एक पेज दिखाया था जिसमें एम्पलीट्यूड दिया हुआ था और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, ये सारे चीज़ कुछ दिए हुए थे, राइट। तो उसको समझने के लिए हमको ये समझना ज़रूरी है कि जैसे आप एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क लीजिए। ट्यूनिंग फॉर्क होता है क्या है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट समझिए। आप देखिए शेप इस तरह का होगा, यू शेप में इस तरह का आएगा, इसका नाम है ट्यूनिंग फॉर्क। याद नाम रखना है, ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क इसका नाम है, राइट। इसमें ये देखिए, इस साइड में देखिए, यहाँ जो इस तरह का है, इसका हैंडल टाइप का है, ये यू शेप में है ना। ये जो साइड में आपको दिखा रहे हैं इसका नाम प्रोंग है, राइट। क्या नाम है इसका, प्रोंग है। और इस प्रोंग को इस हैंडल से पकड़ कर होल्ड करके जब इसके प्रोंग को क्या करते हैं, किसी रबर पे प्लग करते हैं, हीट करते हैं, तो ये वाइब्रेट करने लगता है, टू एंड फ्रो मोशन में आ जाता है, राइट। तो जब हम इसको, एकदम स्टिल वाटर है, बिल्कुल शांत पानी है, उसमें अगर हम ले जा करके इसको क्या करेंगे, डीप करेंगे इसके प्रोंग को, तो उस वाटर का जो लेवल होगा इस फॉर्मेशन में आना शुरू हो जाएगा। इस तरह का फॉर्मेट बनाने लगता है, इस तरह का फॉर्मेट बनाएगा, और जब तक ये वाइब्रेट करता रहेगा इस तरह का फॉर्मेशन उसमें आता रहता है, ठीक है। अब इसका नाम, यानी जो ऊपर नीचे आ रहा है, इसका नाम ही क्या है, वेव, राइट। क्या है, वेव। वेव का एक फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इसी का नाम साउंड वेव भी है। क्या बोलेंगे इसको, साउंड वेव। आप सिंपली
आप सिंपली क्या करिए कि एक रोप लीजिए, रस्सी लीजिए और उसके किसी एक एंड को उसको किसी वॉल में आप फिक्स कर दीजिए और नेक्स्ट अदर एंड जो है उसको पकड़ करके होल्ड करके आप उसको इस तरह से डिस्टर्ब करना है, राइट ना, ऊपर नीचे करना है, उसका मीन पोजीशन से थोड़ा स्ट्रेच कर लेना है, उसको थोड़ा खींच लेना है। इसके बाद अपने हैंड को ऊपर नीचे उसको जर्क देना है। जैसे ही जर्क देंगे तो इसी तरह का फॉर्मेशन आप उसमें देखने को मिलता है। अब इसका नाम है साउंड वेव। अब हम इसको चलिए समझते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, राइट। ये जो अपर पार्ट जो पहुंच रहा है एकदम मैक्सिमम जो हाइट पे पहुंच रहा है ये, राइट, इसका नाम है क्रेस्ट। क्या नाम इसका? क्रेस्ट। और सबसे जो लोअर पार्ट होता है ये वाला समझिए, राइट, सबसे जो लोअर पार्ट है ये पोर्शन, इसका नाम है ट्रफ। क्या नाम इसका? ट्रफ, TROUGH, ट्रफ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा है क्रेस्ट, यानी सबसे जो इस वेव में यानी साउंड वेव जो बना, इसका जो हाईएस्ट जो टिप है वो उसको बोलते हैं क्रेस्ट, और इसका जो लोवेस्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रफ बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब वेव के बारे में चलिए बात करते हैं कि ये जो वेव होते हैं किस किस टाइप का होगा। तो वेव यहाँ पर मेनली हम 2 टाइप का बता रहे हैं। जो फर्स्ट ये है कि उसका नाम है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या नाम है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और सेकेंड है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ये 2 टाइप का मेनली है, राइट। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल है या ट्रांसवर्स है, राइट। तो आपको ऐसे समझना है कि जब एक ऐसा वेव जिसमें आपको उस मीडियम, जैसे हम किसी रबर की बात करें या वाटर की बात करें, ये जो फॉर्मेशन बना रहा है साउंड वेव का, तो इसमें अगर उस मीडियम का पार्टिकल यानी जिससे वो बना है, राइट, या रोप की बात करें या वाटर की बात करें, तो जिस पार्टिकल से बना है उसका पार्टिकल अगर वेव की मोशन की डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, यानी आगे पीछे, इसमें आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, राइट। जो जैसे कि हमने कहा कि अगर वाटर में उस ट्यूनिंग फॉर्क को ले जाके डीप करेंगे अगर ये, तो क्या होगा, वाइब्रेटिंग बॉडी यानी बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, उसकी वजह से उसमें ऐसे बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से शुरू हुआ अब इधर की ओर जा रहा है, राइट। तो जब इसमें जो पार्टिकल होंगे, ये पार्टिकल अगर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, एंड टू एंड फ्रो मोशन होगा, यानी वाइब्रेशन होगा। तो जिधर मोशन है उसी डायरेक्शन में अगर इसका मोशन है पार्टिकल का, तब हम लोग इसको कहते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, राइट। तो ये आपको जनरली जो देखने को मिलेगा इस तरह का कि जो मीडियम का पार्टिकल है फॉरवर्ड जा रहा है फिर बैकवर्ड आ रहा है। तो एक एग्जांपल बता रहे हैं, उससे समझ में आएगा। एग्जांपल ये है कि सपोज करिए स्प्रिंग लीजिए आप, ठीक है। ऐसे स्प्रिंग ऐसे होता है, ये स्प्रिंग है। तो इस स्प्रिंग को एक तरफ हम लोग अगर हम फिक्स कर देते हैं और नेक्स्ट से अगर अदर एंड से इसको हम लोग पुल करते हैं, राइट, पुल करते हैं यानी खींचते हैं इस डायरेक्शन में। अगर खींचेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा,
स्प्रिंग स्प्रिंग का ये जो कॉइल है यानी जो मुड़ा हुआ है ये थोड़ा ऐसे दूर दूर होने लगेगा ऐसे, ठीक है। और जैसे ही हम पुल करने के बाद इसको छोड़ेंगे फिर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा और फिर जैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो फिर एक टाइम आएगा जिसके बाद ये फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। यानी ये जो है कभी आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, यानी जो मीडियम का पार्टिकल है कभी आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा। तो इसमें जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। इस तरह का जो मोशन इसमें जो दिखाई दे रहा है पार्टिकल का किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जा रहा है, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इज इट क्लियर? अब हम दूसरा ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं। तो उस ट्रांसवर्स वेव में जैसे वाटर पार्टिकल ले लीजिए, जब हम वाटर को डिस्टर्ब करेंगे तो ये ऐसे बनने लगेगा, राइट। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है यही पार्टिकल कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ठीक है। मीन्स मोशन का डायरेक्शन इधर है और पार्टिकल का डायरेक्शन अप एंड डाउन इस तरह का हो रहा है। जब मीडियम का पार्टिकल इस मोशन के पार्टिकल का अगर 90 डिग्री पे हो यानी परपेंडिकुलर हो, तब हम ये कहेंगे कि वो जो वेव है ट्रांसवर्स वेव है। कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि ये आप जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आया होगा। और बुक में और भी चीज़ें हैं, कुछ नहीं है, तो जो मैंने ये बताया क्योंकि इसलिए हम इसको एक्सप्लेन किया क्योंकि ये बुक में तो है नहीं, राइट। और वहाँ पे डायरेक्ट एम्पलीट्यूड दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो उसको थोड़ा समझाने में, आपको बताने में मेरे लिए तो इजी होगा, आपको समझने में भी इजी होगा, आसान होगा, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा वो होगा आपका इसी से रिलेटेड, जो एम्पलीट्यूड के बारे में दिया हुआ है उसमें और फ्रीक्वेंसी के बारे में दिया हुआ है, तब हम उस पर फिर से बात करेंगे। ओके, थैंक्स।